होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की लेसन नंबर 5 को आज हम पढ़ेंगे, जल के स्रोत एवं उपयोग तथा शुद्धिकरण पाठ के भाग 3 को, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए जल का नाम है। आसवन विधि द्वारा जो जल शुद्ध किया जाता है उस जल का क्या नाम है? ऑप्शन ए कठोर जल, ऑप्शन बी आसुत जल, ऑप्शन सी प्राकृतिक जल, ऑप्शन डी मृदु जल। तो इसका सही आंसर है आसुत जल। आसवन विधि द्वारा जो जल शुद्ध किया जाता है उस जल को आसुत जल कहते हैं, और इस जल का प्रयोग औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है। इसका दवाई बनाने में आसुत जल का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि दवा वगैरह बनाने में किस जल का प्रयोग किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा आसुत जल का। प्रश्न नंबर 2 है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है? जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन कौन सी गैस काम में लाई जाती हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी क्लोरीन गैस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हमारे लिए जल उपयोगी है। ऑप्शन ए प्यास बुझाने के लिए, ऑप्शन बी भोजन पकाने के लिए, ऑप्शन सी शारीरिक सफाई के लिए, ऑप्शन डी इन सभी कार्यों के लिए। तो जल का उपयोग प्यास बुझाने के लिए भी किया जाता है, भोजन पकाने के लिए भी जल आवश्यक है, और शारीरिक सफाई करने के लिए भी ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल अपने आप में क्या है? जल अपने आप में क्या है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी न मिश्रण न यौगिक। तो इसका सही आंसर है जल एक यौगिक है। जल हाइड्रोजन के 2 अणु से और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बनता है। इसका सूत्र होता है H2O। तो जल एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए अशुद्ध जल, ऑप्शन बी कठोर जल, ऑप्शन सी मृदु जल, ऑप्शन डी नदी का जल। वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उपयुक्त होता है? तो अशुद्ध जल जो होता है उसमें वो साबुन बहुत देर में झाग देता है, कठिनाई से झाग देता है। कठोर जल में भी जो है साबुन बहुत कठिनाई से झाग देता है और कपड़े साफ नहीं धुलते हैं। तो जो मृदु जल होता है, मृदु जल की परिभाषा क्या है कि वह जल जिसमें साबुन आसानी से झाग देता है मृदु जल कहलाता है। तो मृदु जल धुलाई के लिए उपयुक्त जल होता है। तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुद्ध जल कैसा होता है? ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी अपारदर्शी, ऑप्शन सी अर्धपारदर्शी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल पारदर्शी होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए HO2, ऑप्शन बी HO, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी H2O2। तो इसका सही आंसर है, मैंने अभी बताया था कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, 2 नीचे लिखा जाता है, यहाँ पर टाइपिंग में उसके बराबर में लिख गया है। तो यह सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु से मिलकर जल बनता है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्र का जल होता है। ऑप्शन ए स्वादिष्ट, ऑप्शन बी खारा, ऑप्शन सी मीठा, ऑप्शन डी खट्टा। तो समुद्र का जल कैसा होता है? नमकीन होता है, इसीलिए उसको खारा जल बोलते हैं। तो समुद्र का जल कैसा होता है? खारा। ऑप्शन बी इज
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध जल कौन सा होता है? शुद्ध जल कौन सा होता है? ऑप्शन ए गंधयुक्त, ऑप्शन बी रंग रहित, ऑप्शन सी स्वाद युक्त, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो शुद्ध जल कौन सा होता है? शुद्ध जल में ना ही कोई गंध होती है, गंधयुक्त भी नहीं होता, ना ही उसका कोई स्वाद होता, ना वो मीठा होता है और ना ही वो नमकीन होता है। नाइट्रोजन भी नहीं होता, उसमें अधिक ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? रंग रहित, उसका कोई अपना रंग नहीं होता। शुद्ध जल रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल का अस्थायी कठोरता का कारण है। जल का अस्थायी कठोरता का कारण है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी खनिज लवण, ऑप्शन डी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। बाई अर्थात बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ही जो है अस्थायी कठोरता होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑप्शन में दिया गया है। इसका सही आंसर है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोत्तम कुआं माना जाता है। ऑप्शन ए कच्चा एवं उथला कुआं, ऑप्शन बी पक्का एवं गहरा कुआं, ऑप्शन सी नाले के निकट स्थित कुआं, ऑप्शन डी ये सभी। तो कच्चा और उथला कुआं बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर यदि कच्चा होगा तो उसमें गंदा पानी आता रहेगा, उथला कुआं होगा तो बाढ़ आदि का पानी, नाली आदि का पानी उसी कुएं में जाता रहेगा। तो इसलिए ये इस तरीके का कुआं, कच्चा और उथला कुआं सर्वोत्तम नहीं माना जाता है। नाले के निकट स्थित कुआं भी सर्वोत्तम नहीं माना जाता है, क्योंकि नाले की जो गंदगी होगी वो कुएं में जाती रहेगी। तो इसलिए ये कुआं भी ठीक नहीं है। तो इसका सही आंसर है पक्का एवं गहरा कुआं। तो सर्वोत्तम कुआं पक्का एवं गहरा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए और गहरा होना चाहिए, जिससे कि उसमें साफ पानी मिल सके और उसमें कोई गंदगी ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं? कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन डी डीडीटी। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है, जिसको लाल दवा भी कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहते हैं। तो इस दवा का प्रयोग कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आसुत जल का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, आसुत जल का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दवा बनाने में, ऑप्शन बी खाना बनाने में, ऑप्शन सी फैक्ट्री में, ऑप्शन डी पीने के लिए। तो अभी मैंने बताया था पीछे कि आसुत जल का प्रयोग दवा बनाने में, औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है। और ये आसुत जल किसके द्वारा प्राप्त होता है? आसवन विधि द्वारा प्राप्त होता है। आसवन विधि द्वारा प्राप्त शुद्ध जल को आसुत जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कठोर जल में घुले रहते हैं। ऑप्शन ए लौह लवण, ऑप्शन बी कैल्शियम के लवण, ऑप्शन सी पोटेशियम के लवण, ऑप्शन डी फास्फोरस के लवण। तो आप कठोर जल में क्या घुले रहते हैं? कठोर जल में कैल्शियम के लवण घुले रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, तालाब का जल नहीं माना जाता है। तालाब का जल कैसा नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए स्नान करने के योग्य, ऑप्शन बी पीने योग्य, ऑप्शन सी कपड़े धोने योग्य, ऑप्शन डी किसी अन्य कार्य को करने योग्य। तो तालाब का जल
पीने योग्य नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि वहाँ पर लोग कपड़े धुलते हैं, स्नान करने जाते हैं, उसके पास में जानवर भी वहीं नहाते हैं और वो ठहरा हुआ जल होता है, तो इसलिए तालाब के जल को पीने योग्य नहीं माना जाता है। यदि पीना भी पड़े, जैसे गांव आदि में जल की अधिक सुविधाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर स्रोत बहुत कम होते हैं, तो तालाब आदि से ही जल लेना पड़ता है। तो उस जल को लाने के बाद घर में उसको उबाल लेना चाहिए। घरेलू विधि द्वारा उसको शुद्ध करके ही पीना चाहिए, डायरेक्ट पीने योग्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, झील का जल पीना चाहिए। ऑप्शन ए ठंडा करके, ऑप्शन बी छान कर, ऑप्शन सी उबाल कर, ऑप्शन डी ऐसे ही। तो इसका सही आंसर है, झील का जल कैसे पीना चाहिए? झील का जल उबाल कर पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 120 लीटर, ऑप्शन बी 140 लीटर, ऑप्शन सी 100 लीटर, ऑप्शन डी 80 लीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 120 लीटर। औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हमें दैनिक कार्यों के लिए 120 लीटर जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल के शुद्धिकरण की प्राचीनतम विधि है। ऑप्शन ए यहाँ पर फिल्टर द्वारा, ऑप्शन ए फिल्टर द्वारा, ऑप्शन बी क्लोरीन द्वारा, ऑप्शन सी घड़ोची द्वारा, ऑप्शन डी चूना द्वारा। तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है घड़ोची द्वारा। जल के शुद्धिकरण की सबसे प्राचीनतम विधि है घड़ोची विधि द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। घड़ोची अर्थात 4 घड़ों का प्रयोग किया जाता था इस विधि में। ये सबसे प्राचीनतम विधि है। इसमें जो पहला घड़ा होता था, पहले घड़े में जो सबसे ऊपर घड़ा रखा जाता था, उस घड़े में गंदा पानी भरते थे और इसकी तली में छोटा सा छेद होता था। उसके बाद उसके नीचे दूसरे घड़े में कोयला भरा जाता था, कोयला या मोटा कंकड़, इसमें भी नीचे छेद होता था। और उसके नीचे तीसरे घड़े में महीन बालू भरी जाती थी, जिससे पानी छनकर, इसमें भी छेद होता था और नीचे पानी छनकर चौथे घड़े में शुद्ध जल एकत्रित होता था, शुद्ध पानी एकत्रित होता था इसमें चौथे घड़े में। तो यह 4 घड़ों की विधि थी और यह जल शुद्ध करने की सबसे प्राचीनतम विधि है और इसी को घड़ोची विधि कहते हैं या 4 घड़ों की विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल रक्त को बनाए रखता है। जल रक्त को बनाए रखता है। ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी गाढ़ा, ऑप्शन डी तरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तरल। जल रक्त को तरल बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 50 से 60%, ऑप्शन बी 70 से 75%, ऑप्शन सी 80 से 90%, ऑप्शन डी 90 से 100%। तो इसका सही आंसर है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत है 70 से 75%। हमारे शरीर में लगभग 70 से 75% जल की आवश्यकता होती है, जल उपस्थित रहता है। तो अब समय है आज के अभ्यास प्रश्न का। आज का अभ्यास प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, शुद्ध जल की पहचान बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आसुत जल किसे कहते हैं। शुद्ध जल की पहचान बताइए। और दूसरा प्रश्न है, आसुत जल किसे कहते हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, अशुद्ध जल से कौन से रोग हो जाते हैं। अशुद्ध जल से कौन से रोग हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।